किसी ने कहा साइंस लो, किसी ने कहा आर्ट, तो किसी ने कह दिया कॉमर्स से बेस्ट तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन कोई मुझसे भी तो पूछे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मुझे क्या पढ़ना है। लेकिन अगर कोई ये सवाल भी करे तो आप यदि कंफ्यूज्ड हैं कि इस सवाल का जवाब भी आपके पास नहीं है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे MKV स्पेशल टेक एजुकेशन चैनल में। पढ़ाई हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बेहतर जीवन जीने की बात हो या नौकरी पाने की बात हो, दोनों ही सिचुएशन में पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, इसलिए तो बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि आगे जाकर वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकें। लेकिन बहुत से स्टूडेंट 10th के बाद कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि 10th के बाद आप एक सही सब्जेक्ट नहीं चुनते हैं तो आगे जाकर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10वीं के बाद क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर 10th, और क्या ना करें, और कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए। 10वीं कक्षा पास करने के बाद एक सही सब्जेक्ट का चुनना बहुत ज़रूरी है, और ये जानना भी ज़रूरी है कि 10वीं और 12वीं कक्षा में हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगी। ज़्यादा लोग 10th के बाद बिना सोचे ही कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, और फिर आगे जाकर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, और मन नहीं लगता तो वो फेल हो जाते हैं, और जब वो फेल हो जाते हैं तो स्कूल छोड़ देते हैं। तो इसीलिए 10वीं कक्षा के बाद एक सही सब्जेक्ट का चुनाव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा करियर बनाने के लिए सही सब्जेक्ट का चुनाव बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आइए जानते हैं कि हमें 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, या फिर और कुछ इसके साथ। आपको यह भी जानने को मिलेगा कि आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस में क्या डिफरेंस हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारे देश में 10वीं क्लास तक सभी स्टूडेंट को एक जैसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या आगे जा कर के 12वीं के बाद क्या करना है उसके हिसाब से सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। अगर आप सही सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आगे जाकर काफ़ी फ़ायदा आपको होता है। और 10th यानी बोर्ड एग्ज़ाम पास करने के बाद आपके पास आमतौर पर 3 सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो ये मेन सब्जेक्ट है जो कि आपको 10th के बाद चूज़ करना होता है। तो आइए जानते हैं इन सब्जेक्ट के बारे में। पहला है आर्ट्स। 10th के बाद आर्ट्स सब्जेक्ट क्यों लें? 10th क्लास पास करने के बाद सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है वह है आर्ट्स। यह सब्जेक्ट वो बच्चे लेते हैं जिनके 10वीं कक्षा बोर्ड एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हैं। 50% लोगों के मन में ये वहम होता है कि आर्ट्स लेने से ज़िंदगी में आगे कुछ भी स्कोप नहीं है, इस सब्जेक्ट को लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे जाकर आप एक अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छा वकील, कोर्ट जज बन सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी, संस्कृत और अन्य भाषाओं के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। यदि आप आगे जाकर पॉलिटिक्स, प्रशासनिक सेवा अधिकारी या वकील बनने का सपना रखते हैं तो उस सपने को साकार करने के लिए आर्ट्स स्ट्रीम भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। अगर आप समाज सेवा में अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम को चूज़ कर आप समाज सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो अगर आपको आर्ट्स सब्जेक्ट पसंद है और आप अपनी आगे की पढ़ाई आर्ट्स सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस आर्ट स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। चलिए जानते हैं। आर्ट्स में सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है वह हिस्ट्री, यानी कि इतिहास, जो थोड़ा सा बोरिंग है, जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए।
लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। इसमें आपके पुराने समय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और बहुत मज़ा भी आएगा। दूसरा है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाती है, इंग्लिश लिटरेचर सिखाई जाती है और बहुत सारी चीज़ें। अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। तीसरा है जियोग्राफी। इसे हम भूगोल भी कहते हैं और इसमें आपको पृथ्वी के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी, जैसे कि भूकंप कैसे आता है, सुनामी क्या है इत्यादि। चौथा है साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मनुष्य के दिमाग और बिहेवियर के बारे में जानकारी मिलेगी। आप मनुष्य के दिमाग और बिहेवियर का पता लगा सकते हैं साइकोलॉजी का अध्ययन करके। पांचवा है पॉलिटिक्स साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के गवर्नमेंट यानी सरकार से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। छठवा है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत की इकोनॉमिक यानी कि गुड्स एंड सर्विस सेल के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। सातवां संस्कृत। इस सब्जेक्ट में आपको संस्कृत भाषा सीखने को मिलेगा। अगर आप संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सोसाइटी से रिलेटेड यानी समाज सेवी के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिलोसॉफी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंसान के बारे में बताया जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री रहें, कैसे खुश रहें इत्यादि। ये सब आप समझ सकते हैं अगर आपने फिलोसॉफी की पढ़ाई की है तो ये थी आर्ट्स सब्जेक्ट की बात। और आगे 10th बोर्ड के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों लें, आइए जानते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों लें। 10th पास करने के बाद आर्ट के बाद जो सब्जेक्ट आता है वह है कॉमर्स। इस सब्जेक्ट को आर्ट के मुकाबले में थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऐसा इसलिए है कि इस सब्जेक्ट को लेने के लिए आपको 10th क्लास में 60% के करीब मार्क्स लाना होता है, तभी कुछ स्कूल आपको ये सब्जेक्ट देते हैं। और अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या फिर आगे जाकर कंप्यूटर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। इस सब्जेक्ट का अध्ययन करके आप बैंक में मैनेजर, अकाउंटेंट इत्यादि बन सकते हैं। तो अगर आप इन सब में रुचि रखते हैं तो आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आइए जानते हैं। अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम को चुनना है तो आपको इसके लिए कुछ बातों का पता होना आवश्यक है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। आइए जानते हैं। पहला है अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको हिसाब किताब सिखाया जाता है, जैसे कि बिजनेस, बैंक में पैसा जमा करना और निकालना इत्यादि। इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के इकोनॉमिक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विस और सेल के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। बिजनेस स्टडीज़। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे बिजनेस करें और इसमें क्या क्या ज़रूरत है इत्यादि जैसे चीज़ों के बारे में बताया जाता है। मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको मैथ सिखाया जाता है जो कि आपको आगे जाके कई जगह काम आने वाली है। इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है जिससे आप अपने अंग्रेजी को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हुई कॉमर्स की बात। अब आगे बात करते हैं साइंस की। साइंस को क्यों लें और इसे करने से आप क्या क्या बन सकते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट के बाद लास्ट में साइंस सब्जेक्ट आता है और इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। यह सब्जेक्ट वही बच्चे लेते हैं जो पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल ही अगर आप पढ़ाई में तेज़ नहीं हैं तो। अगर आप पढ़ाई में तेज़ नहीं हैं तो आप इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी ना चुनें। लेकिन आगे जाकर आपको यदि इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनना है तो आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। साइंस को 2 सब्जेक्ट में बांटा जाता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल। यानी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस चुनना होगा और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको नॉन मेडिकल सब्जेक्ट चुनना होगा, जिसमें आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट के स्थान पर मैथ्स पढ़ाया जाएगा।
तो साइंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक मुश्किल और बेहतर सब्जेक्ट हैं। अगर आपको साइंस सब्जेक्ट चूज़ करना है तो आपको इसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो आइए जानते हैं कि आपको साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। साइंस में आपको पढ़ने के लिए सबसे पहला सब्जेक्ट आता है फिजिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पदार्थ, गति और ऊर्जा इत्यादि जैसे टॉपिक्स के बारे में जानने को मिलेगा। इस सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स की सारी जानकारी समाहित होती हैं। केमिस्ट्री, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको रासायनिक विज्ञान के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि पानी, केमिकल और गैस जैसे पदार्थों के बारे में। बायोलॉजी, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जीव विज्ञान के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि मानव शरीर। मैथमेटिक्स, इस सब्जेक्ट में आपको मैथ सिखाया जाता है, जो कि आपको आगे जाके कई जगह काम आने वाला है। कंप्यूटर साइंस, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं और इंटरनेट इत्यादि के बारे में भी पढ़ाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता है। और अगर आप बात करें 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स की, अगर आप 10th के बाद स्कूल नहीं जाना चाहते और इसकी जगह पर कोई कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, डिप्लोमा कोर्स करके एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 10th क्लास के बाद बहुत से इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको डिप्लोमा करवाते हैं अलग अलग चीज़ों में, जो आपको जॉब दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि 10th क्लास पास करने के बाद डिप्लोमा किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो 10th के बाद पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर सकते हैं। 10वीं क्लास पास करने के बाद अगर आप स्कूल नहीं जाना चाहते, डायरेक्ट कॉलेज करना चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये एक इंस्टीट्यूट होता है जो आपको डिप्लोमा करवाता है, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इत्यादि जैसे सब्जेक्ट में आपको डिप्लोमा करवाते हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं या फिर इसके बाद आप बैचलर डिग्री की पढ़ाई भी कर सकते हैं। 10th के बाद डिप्लोमा करना काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। अब आइए जानते हैं कि 10th के बाद ITI में कैसे डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते तो 10th के बाद आप ITI कर सकते हैं। यह एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको अलग अलग चीज़ों के कोर्स करवाए जाते हैं, जिससे आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो बस अब आपके पास काफ़ी और सारे ऑप्शन हैं, आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए मत, क्योंकि आपके अंदर मन से जो जवाब आएगा इन सारी इंटरफेस को सुनने, जानने और पहचानने के बाद, आई थिंक वो डिसीजन आपके लिए बेस्ट होगा। तो बस अपना डिसीजन